चीन में तख्ता पलट होने वाला है। क्या शी जिनपिंग की सत्ता जाने वाली? कहां गायब हैं शी जिनपिंग? कि शी जिनपिंग ने कोविड के दौरान अपने देश में सत्ता के नियमों में बदलाव कर दिए थे। चीन में जब तक जीवित रहेंगे शी जिनपिंग तब तक वो वहां के राष्ट्रपति रहते। जैक मा अचानक से गायब कर दिए गए। कुछ लोग रास्ते से हटाने का मतलब उनको जान से मार दिया जाता है। चीन में ये प्रचलन है और पीछे पूर्व राष्ट्रपति को भरी सभा से निकाला जा रहा है। कई बार बहुत सारे मंत्री गायब हो गए हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, बड़े उद्योगपति गायब हुए हैं, फिर कई साल बाद अचानक से दिखे। तो क्या उन ताकतवर लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि शी जिनपिंग के जाने का समय हो गया? क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है? क्या शी जिनपिंग की सत्ता जाने वाली है? कहां गायब हैं शी जिनपिंग? चीन में जब भी कोई बड़ा नेता गायब होता है इसका मतलब यह है कि कहानी खत्म है। इसका मतलब यह है कि बदलाव होने वाला है। इसका मतलब यह है कि कुर्सी शायद बनी रहे लेकिन पावर कहीं और शिफ्ट हो चुका है। चीन में ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और क्या शी जिनपिंग के साथ भी यही होने वाला है? दुनिया जानती है कि शी जिनपिंग ने कोविड के दौरान अपने देश में सत्ता के नियमों में बदलाव कर दिए थे। उन्होंने अपने लिए व्यवस्था ऐसी लागू कर ली थी कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति यानी आजीवन सत्ता पर आसीन रहेंगे। वैसे चीनी संविधान में यही नियम है कि कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा देश का राष्ट्रपति नहीं रह सकता, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस वाले पुतिन के रास्ते पर चलते हुए शी जिनपिंग ने चीन के संविधान में बदलाव किए और अपने लिए यह व्यवस्था कर ली कि चीन में जब तक जीवित रहेंगे शी जिनपिंग तब तक वो वहां के राष्ट्रपति रहते। लेकिन अचानक 2 हफ्ते तक करीब चीन में शी जिनपिंग को कहीं देखा ही नहीं गया। न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, न तो किसी मीटिंग में, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। इवन जो चीन का मुखपत्र है पीपुल्स डेली, उसमें भी राष्ट्रपति के नाम का रोज ही कुछ न कुछ किसी न किसी तरह की खबर, फोटोग्राफ होता था। ऐसी कोई व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दी। जापान में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें इस बात का दावा किया जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जबरदस्त लामबंदी चल रही है और उसमें शी जिनपिंग के खिलाफ एक तरह से गठजोड़ बन रहा है और शी जिनपिंग पर दबाव है सत्ता छोड़ने का। शी जिनपिंग के तमाम करीबी, वो चाहे मिलिट्री ऑफिसर्स हो, वो चाहे मिनिस्टर्स हो, उनको धीरे धीरे सैक किया जा रहा है। ऐसे फौजी अधिकारी जिनको अभी 2 साल पहले तक चीनी राष्ट्रपति ने प्रमोशन दिया था, वो या तो गायब हो गए या उनको उनके पद से हटा दिया गया। चीन में किसी भी बड़े नेता, बड़े अधिकारी या फिर बड़े मिलिट्री ऑफिसर का अचानक से गायब हो जाने का मतलब यह है कि वहां बड़ी सुगबुगाहट है, बड़े बदलाव की तैयारी है। मेरी बात समझने के लिए आपको वहां के बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट याद होंगे, अलीबाबा वाले जैक मा। जैक मा अचानक से गायब कर दिए गए। सार्वजनिक जीवन से, टेलीविजन से, मैगजीन से जैक मा गायब। उनके पद चिन्ह तक मिटा दिए गए कि जैक मा जैसी चीज कोई थी धरती पर। क्यों? क्योंकि जैक मा ने चीन में रहते हुए चीनी प्रशासन, मौजूदा प्रशासन के खिलाफ कुछ आलोचना कर दी थी। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सीधा सीधा साइडलाइन कर दिया गया। तो चीन में फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं। आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, बड़े सैन्य मिलिट्री अफसर हैं। आपको जब सिस्टम से हटाना होगा तो वहां हटाने की बड़ी अजीब परंपरा है। शी जिनपिंग चीन में कितने ताकतवर थे, उनकी चीन में क्या हैसियत थी, उसके लिए आपके टेलीविजन पर हम जो ये विजुअल चला रहे हैं और जिसमें एक बुजुर्ग से साथ में बैठे कुछ लोग बात कर रहे हैं और शायद समझाने की कोशिश हो रही है, वो है चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ। ये वीडियो 2022 में सीसीपी के कांग्रेस अधिवेशन का है जिसमें आपको शी जिनपिंग भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ ये, शी जिनपिंग को हु जिनताओ की कोई बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सामने खड़े सुरक्षा अधिकारी को पहले बुलाया, उससे वो कुछ कहते नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो सुरक्षा अधिकारी वहां से जाता है और फिर वापस हु जिनताओ के पास आता है। हु जिनताओ को उनके साथ बैठा शख्स और वो सुरक्षा अधिकारी कुछ समझा रहे हैं। इस दौरान आप देखिए उनके साथ बैठा जो दूसरा शख्स है वो लगातार उनके हाथ में एक फाइल है जो उनसे लेने की कोशिश कर रहा है और फिर अचानक से हु जिनताओ को वहां पर बैठे एक और सुरक्षा अधिकारी को आना पड़ता है। उसके बाद हु जिनताओ यानी पूर्व राष्ट्रपति को उनकी सीट से उठा दिया जाता है।
और उन्हें हॉल से लेकर जाने लगता है सुरक्षा अधिकारी। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इसमें एक चीज पर गौर करिए, जिस समय हु जिनताओ को लेकर जाया जा रहा है, शी जिनपिंग बिल्कुल सामने देख रहे हैं। एक बार उन्होंने हु जिनताओ की तरफ देखा है, हु जिनताओ उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग अनसुना कर देते हैं। और इस दौरान हॉल में बैठा हर सीसीपी का सदस्य, अगर आप उसको ध्यान से देखें, किसी का भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और किसी के साथ बदतमीजी हो रही है, तो सबका ध्यान हो रही बदतमीजी की तरफ जाता है। लेकिन यहां देखने वाली ये बात है कि भरी सभा से पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा अधिकारी एक तरह से उठा करके ले जा रहा है, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है, कोई उधर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये, शी जिनपिंग चीन के अंदर कितने ताकतवर थे, उनकी नीतियां कितनी ताकतवर थीं, प्रशासन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी, चीन की सेना पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी, ये देखने और समझने के लिए मैंने आपको ये विजुअल दिखाया कि एक पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऑन कैमरा जब दुनिया देख रही है, तब यह व्यवहार किया गया मौजूदा शी जिनपिंग के द्वारा। तो मेरे कहने का मतलब, जो मैंने आपको पहले समझाया, चीन के अंदर ऐसे ही सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है। जब शी जिनपिंग 2013 में आने वाले थे, इन्हें पहले कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया जाता है, बाद में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। चीन में राष्ट्रपति बनाने में सीधे सीधे वहां की जनता का, वहां की आवाम का कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ की तरह वोटिंग नहीं होती है, वहां कोई वोटिंग प्रक्रिया में जनता भाग नहीं लेती है। वहां राष्ट्रपति चुनती है वहां की सीसीपी के सदस्य। देश भर से करीब 2200-2300 सदस्यों की एक समिति होती है। उसी समिति में से कोई एक नाम तय किया जाता है जो महासचिव के पद पर बैठता है, और आगे चलकर अधिकतर केसेस में वही राष्ट्रपति बनता है। और जहां तक राष्ट्रपति के बदलने का सवाल है, हटाने का सवाल है, तो जब नेता ऐसे गायब होने लगे, मैंने आपसे कहा, जबकि कुछ दुनिया के एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी मानते हैं कि कुछ लोगों को रास्ते से हटा भी दिया जाता है। नेताओं की बात करें, सुरक्षा अधिकारियों की बात करें या मंत्रियों की बात करें, कुछ लोग रास्ते से हटाने का मतलब उनको जान से मार दिया जाता है। चीन में यह प्रचलन है। दुनिया के अखबार जो लिख रहे हैं वो देखिए, वाई शी जिनपिंग इज स्किपिंग ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एक और हेडलाइन है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में स्किप ब्रिक्स समिट फर्स्ट टाइम सिंस इन पावर। जब से शी जिनपिंग चीन में सत्ता पर आए हैं, यह पहला मौका है कि वो ब्रिक्स की समिट में नहीं जाएंगे। समझिएगा, जो चीन और रूस ये तैयारी कर रहे थे कि ब्रिक्स का अपना एक मॉड्यूल होगा, ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी, ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स नेशन से है, वो ब्रिक्स की समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। का मतलब ये, केवल ये नहीं जो ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, केवल ब्रिक्स ही नहीं जा रहे हैं। अगर दो मुलाकातों की बात करें जहां शी जिनपिंग देखे भी गए, तो एक जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जब चीन आए, तो उस समय शी जिनपिंग देखे गए उस मुलाकात में। लेकिन उस दौरान भी बेलारूस की मीडिया ने यह लिखा कि शी जिनपिंग ठीक नहीं लग रहे थे। उस मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग का ध्यान कहीं और था, ऐसा लग रहा था जैसे शी जिनपिंग बीमार थे। यह सब बेलारूस का मीडिया लिख रहा है उस मीटिंग के लिए। बेलारूस के लुकाशेंको जितने पुतिन के चहेते हैं, उतने ही शी जिनपिंग के चहेते हैं, क्योंकि दोनों तीनों देश वामपंथी देश हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन कॉल पे बातचीत हुई है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए गए हैं। इस एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, हाल फिलहाल में जब चीनी राष्ट्रपति की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से होती है, उसके बाद जब मीडिया में खबर आती है, तो आप हैरान होंगे कि कुछ वहां के मीडिया चैनल्स ने, कुछ अखबार ने शी जिनपिंग के नाम के आगे प्रेसिडेंट नहीं लगाया, मतलब सीधा उनका नाम लिख दिया कि बातचीत हुई शी जिनपिंग की। यह बहुत ऑड है चीन के अंदर। आमतौर पर यह हो ही नहीं सकता, लोग ऐसे ही संबोधित करते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बावजूद इसके मीडिया में अगर राष्ट्रपति का नाम संबोधन ही हट जाता है और केवल नाम रहता है, तो लोग इसे एक तरह का संकेत देख रहे हैं कि चीन में एक बड़ा सत्ता का खेल होने वाला है, बदलाव होने वाला है। अब सवाल है कि शी जिनपिंग जाएंगे, अगर जाते हैं, उनसे सत्ता छीनी जाती है या ले ली जाती है, तो आने कौन वाला है। मैंने जो वीडियो आपको दिखाया जिसमें हु जिनताओ को बकायदा 2022 में कांग्रेस के भरे अधिवेशन से निकाला जाता है, ये रहे हु जिनताओ।
जैसा मैंने आपको बताया था, वो कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं शी जिनपिंग से, लेकिन शी जिनपिंग उनकी तरफ देखते भी नहीं। आपको वीडियो में दिखा चुका हूं, इन तस्वीरों में मैं ये दिखाना चाहता हूं, आप इन नेताओं के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और पीछे पूर्व राष्ट्रपति को भरी सभा से निकाला जा रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां इस तरह की मीटिंग्स, मुलाकातें, बातचीत बेहद गोपनीय होती हैं, और जहां राष्ट्रपति का सवाल हो, उनकी मुलाकातें, उनकी मीटिंग, सीसीपी की मीटिंग, ये सब सार्वजनिक नहीं होता है। सब कुछ बेहद चुपके चुपके किया जाता है। बावजूद इसके 2022 में दुनिया तक ये तस्वीरें आ गई थी, और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था विजुअल में, 2 सुरक्षाकर्मी हु जिनताओ को उठाते हैं और शी जिनपिंग ऐसे देख रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ अब शी जिनपिंग के साथ हो सकता है, क्योंकि हु जिनताओ शायद अपने अपमान का बदला अब ले ले। बताया यह जा रहा है सीसीपी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर एक विरोधी गुट है जो शी जिनपिंग के विरोध में है, वो हु जिनताओ वाला गुट है। और हु जिनताओ के गुट में से एक मिलिट्री जनरल है जो शी जिनपिंग के बाद मिलिट्री विंग में नंबर 2 पर आता है। वो सत्ता अपनी हाथ में ले सकता है, और ऐसा कुछ लोग मान भी रहे हैं कि शायद पावर शिफ्ट हो गया है। कुर्सी पे शी जिनपिंग जरूर हैं, लेकिन पावर चलाने की, जो सत्ता चलाने की पावर है, वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। मैंने आपसे बोला कि ऐसा चीन में पहली बार नहीं हुआ है। कई बार बहुत सारे मंत्री गायब हो गए हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, बड़े उद्योगपति गायब हुए हैं, फिर कई साल बाद अचानक से दिखे। शी जिनपिंग भी दिखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बेलारूस की राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात थी, तो उसमें शी जिनपिंग खोए खोए से क्यों लग रहे थे? अचानक 2 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए गायब कहां हुए थे? इसके अलावा जो तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह पिछले साल चीनी संसद की है, जिसमें यह बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति बेहद बीमार हैं और बेहद तकलीफ में देखे गए। आमतौर पर चीन से इस तरह की तस्वीरें बाहर नहीं आती हैं। मैंने आपसे कहा, ये मीटिंग्स, ये बातचीत, ये तस्वीरें, चीन उस तरह का देश नहीं है जहां वहां छपेगा और दुनिया देखेगी। अगर ये सब चीजें बाहर आ रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कहानी है। चीन में वहां के राष्ट्रपति के चयन में जनता की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन सीसीपी में बैठे लोग बेहद ताकतवर होते हैं। तो क्या उन ताकतवर लोगों ने अब यह तय कर लिया है कि शी जिनपिंग के जाने का समय हो गया है? शी जिनपिंग अपने कट्टरवादी विचारधारा और एक मत वाली विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो कह दिया वही कानून है वाली जो बात है, वो चीन में बहुत सारे लोगों को अब चुभने लगी है। जहां तक हु जिनताओ के गुट का सवाल है, वो गुट सुधारवादी गुट माना जाता है। वो गुट खुले विचारों से चीन के बाजार को और दुनिया को देखने की बात करता है। अब सवाल है कि चीन में हो रहा बड़ा बदलाव क्या भारत पर भी प्रभाव डालेगा? हम इस पर एक और वीडियो अगली बार आप तक जरूर लेकर के आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? साथ ही चीन में हो रहे सत्ता परिवर्तन को लेकर आपको क्या लगता है? इसका कितना प्रभाव भारत पर पड़ सकता है? और सबसे ज्यादा परेशान तो फिर पाकिस्तान है, क्योंकि पिताजी जिनपिंग अब जाने वाले हैं।